हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे लाइनर इक्वेशन। ओके, आज का चैप्टर है लाइनर इक्वेशन। इसमें हम लोग जानेंगे लाइनर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन कैसे क्रिएट होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और सारे सीक्वेंस आपको, सारे चैप्टर्स के सीक्वेंस मिल जाएंगी आपको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइनर इक्वेशन जानते हैं, लाइनर इक्वेशन क्या है। The mathematical statement have the sign of equality means जिसमें इक्वल मतलब दो साइड होते हैं, उस साइड को बैलेंस करना, दोनों में इक्वलिटी लाना, ये एक लाइनर इक्वेशन, इसे लाइनर इक्वेशन कहते हैं। सपोज जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, राम एक लड़का है जिसके पास 4 एप्पल्स है। ओके, 4 एप्पल्स ऑलरेडी उसके पास बहुत पहले से है, लेकिन किसी ने उसे कुछ और एप्पल्स दे दिया है, किसी ने कुछ उसे और एप्पल्स दे दिया है, लेकिन कितना दिया है ये मुझे मालूम नहीं है। ओके, लेकिन कितना दिया है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन किसी ने जो दिया है उसके बाद एट प्रेजेंट टाइम उसके पास 6 एप्पल्स मौजूद है। उसके पास कितने एप्पल्स मौजूद है? 6 एप्पल्स मौजूद है। ओके, तो 4 एप्पल्स उसके पास पहले था। क्वेश्चन मार्क्स मतलब किसी ने उसे कितना दिया है हमें मालूम नहीं है। वी डोंट नो हाउ मच ही गेट मोर। ओके, बट एट प्रेजेंट द सम ऑफ द एप्पल इज 6। ओके, तो ये जो अननोन नंबर है, इसे हम लोग लिटरली एक डिनोट करते हैं, ज्यूम करते हैं इसको बैलेंसिंग करने के लिए। ओके, तो इसे एक इक्वेशन फॉर्म होता है, एक इक्वलिटी फॉर्म होता है, इसे लाइनर इक्वेशन कहते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया ए या एक्स, कोई भी एक लिटरल वैल्यू ले लिया। लिटरल वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, एक्स हो सकता है। अब हमें फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू है, ये अननोन जो वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू कितनी है। ये ए और एक्स जो भी मैंने एज्यूम किया है, अननोन इसे अननोन वेरिएबल्स भी कहते हैं। ओके, लिटरल वेरिएबल जो अननोन नंबर है इसे लिटरल वेरिएबल्स भी कहते हैं। ओके, जो इसे मालूम करना है ये हम लोग एज्यूम किए, ये मे बी एक्स नंबर्स हो सकता है, ए नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग दोनों में एक इक्वलिटी लेते हैं। इट मीन्स 4 एप्पल्स उसके पास पहले से था, हमने एज्यूम किया क्या, एक्स एप्पल उसे किसी ने दे दिया, और दोनों को ऐड करने के बाद उसके पास 6 एप्पल्स है। तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन में सीखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या सम्स मेरा इक्वेशन रेडी हुआ है, 4 + x, हमने क्या एज्यूम किया, एक्स एप्पल उसे किसी ने दिया है, इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6 - 4 = 2। इट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज 2। अब हम देखिए 4, अब ये क्वेश्चन मार्क्स की जगह हम 2 लिखते हैं तो कितना हमें मिलते हैं, 6 एप्पल्स। तो अननोन वेरिएबल्स क्या है, अननोन जो नंबर है जो x से हमने एज्यूम किया है वो क्या है, 2 है, उसकी वैल्यूज कितनी है, 2 है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एक बैलेंस क्रिएट किया है। देखिए 4 + 2 = 6, ये एक साइड, ये एक साइड, दोनों में एक बैलेंस है, इसलिए इसे इक्वेशन कहते हैं। इक्वलिटी फॉर्म करता है इसलिए इसे इक्वेशन कहते हैं, और इसी से बना है लाइनर इक्वेशन। ओके, अब चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए सिन, ओके, लाइनर इक्वेशन। अब लाइनर इक्वेशन के भी कुछ रूल्स है। A statement of equality which contain literal number variable is called equation। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, जो लिटरल नंबर है ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज होती है, ये एजम्पशन पे है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसकी वैल्यू x है, तो अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, स्टेटमेंट ऑफ द इक्वलिटी, एक स्टेटमेंट, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसमें दोनों तरफ एक इक्वलिटी है, विच कंटेन द लिटरल नंबर, एक लिटरल नंबर है, ये लिटरल नंबर वेरिएबल है, इज कॉल्ड इक्वेशन। ओके, अंडरस्टूड। ओके, अब इसमें एक होती है लाइनर इक्वेशन, नॉट लाइनर। ओके, अब जैसे देखिए
4 प्लस वाई इजकल टू 9, एक एग्जाम्पल लिया, इसमें y की पावर क्या है, 1 है, y की पावर 1 है। ओके, तो ये क्या होगा हमारा लाइनर इक्वेशन। द पावर ऑफ लिटरल इज 1, द पावर ऑफ लिटरल इज 1 is called the linear equation. 4 plus y to the power 1 is equal to 9 is a linear equation. 4 plus y square is equal to 9 is a not a linear equation. Okay, clear? तो linear equation क्या है? A statement of equality which contain literal number variable. Literal number variable. Literal number दिस इज वेरिएबल नंबर, ये कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू चेंज होती है, कोई फिक्स्ड नहीं है कि इट मीन्स 2, 3, 4, जैसे इक्वेशन को इक्वलिटी करने में जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू इज कॉल्ड इक्वेशन। दीज मैथमेटिकल स्टेटमेंट हैव द साइन ऑफ इक्वलिटी। अच्छा, इसमें जो ये जो स्टेटमेंट है इसमें एक साइन ऑफ इक्वलिटी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है कि इसमें दो साइड होती है, दो साइड को बैलेंसिंग करना है, इक्वलिटी लाना है, इसलिए इसे इक्वेशन कहते हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपको बताया, मैंने अभी तक यही एक्सप्लेन किया, इस इक्वेशन की दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इसकी क्या होती है, दो साइड होती है। देखिए, एक इक्वल का साइन है, दिस इज द मैग्नेटिक टर्म, यही इक्वल का साइन, इक्वलिटी का साइन इसे इक्वेशन बनाता है। अच्छा, इसमें दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। ओके, दिस साइड इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, LHS, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LHS कहते हैं, और दिस साइड कॉल्ड द RHS, राइट हैंड साइड। क्लियर? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आप लोग को ये अभी तो स्टार्टिंग है, ये बेसिक है, तो इसमें सबसे पहले इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन क्या आते हैं, आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा इस तरह का। अब इसमें से आपको सेपरेट करना है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो 3a plus 2, 3a plus left hand side is equal to what is 3? 3a plus 2 is equal to left hand side and 5 minus a is equal to right hand side. ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आती है इस तरह की। ओके, अब चलिए, अब हम लोग सम्स की तरफ मूव करते हैं। कुछ देखिए, हम लोग सम्स लेते हैं। 3 times a number, 3 times a number y, 3 times of number y मतलब 3 into y, okay, 3y is equal to 12. क्लियर? 3 टाइम्स अ नंबर, कोई भी नंबर है, कोई क्या नंबर है, वेरिएबल्स क्या है, y का 3 टाइम्स इंटू 3y, 3 इंटू y, 3y इज इक्वल टू 12। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ। 3 added to a number x is 5. 3 added to a number, 3 सम्स को समझिएगा, 3 added to a number x is 5। कोई नंबर है, एक वेरिएबल्स है, ये इसमें कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है, तो क्या बनाता है ये 5। हम लोगों को इसमें इक्वेशन क्रिएट करना है, लाइन को समझना है, लाइन को समझते हुए एक इक्वेशन क्रिएट करना। ओके, 3 एडेड, 3 किस में ऐड करना है, टू दिस x, टू अ नंबर, कोई एक नंबर है, जैसे ये एज्यूम किया हुआ x है, इज इक्वल टू, इज क्या है, ये बनाता है 5। ओके, नेक्स्ट, ट्वाइस अ नंबर, किसी नंबर का ट्वाइस मीन्स दुगना, p इक्वल टू 12। ट्वाइस अ नंबर, किसी नंबर का ट्वाइस
बनाता है क्या, इक्वल टू किसके बराबर है, 12 के। तो ट्वाइस अ नंबर p, कौन सा नंबर है, p का ट्वाइस क्या हुआ, 2, इक्वल टू 12। ओके, नेक्स्ट टर्म्स, 5 लेस देन 1/3 ऑफ अ नंबर z। कोई एक नंबर है 1/3 ऑफ अ नंबर, कौन सा नंबर, z नंबर है, इसका कितना, 1/3। 1/3 मीन्स डिवाइडेड बाई 3, या इस तरह लिख सकते हैं z इंटू 1/3, यानी z बाय 3। मैंने ये आपको समझने के लिए लिख दिया है 1/3। 1/3 मीन्स डिवाइडेड बाय 3। ओके, क्लियर। 5 लेस देन 1/3 नंबर z बाई 3, कोई नंबर है कितना, z है, उसका 1/3। 5 लेस देन, इट मीन्स -5। कितना लेस देन 5, हाउ मच लेस देन 5 इज इक्वल टू, इज क्या बनाता है, 5। ओके, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आप लोग। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। 5 लेस देन 1/3 नंबर, 1/3 नंबर z का 1/3 से 5 लेस इज 5, वो क्या है, 5। इट मीन्स वी हैव टू बैलेंसिंग बोथ द साइड। ओके, तो इन दोनों में इक्वलिटी है, इक्वलिटी लाने के लिए क्या किया, ये दोनों मिलके 5 लेस देन 1/3 नंबर z इज 5। ओके, अब हम लोग कुछ और सम्स वैल्यूज निकालते हैं। सॉल्विंग एन इक्वेशन बाय टेकिंग अ डिफरेंट वैल्यूज। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है y, जो y वेरिएबल्स है उसकी वैल्यूज क्या है, अब उससे हम आगे इक्वेशन बैलेंसिंग करेंगे। अब ये बताना है दिस इज ट्रू और नॉट। ओके, यहाँ पर एक सम्स दिया है 10y = 80। टेक द लेफ्ट हैंड साइड LHS। हमें क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स दिस साइड। ओके, अब y = क्या है, 10y है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, 10y कितनी हो रही है, 10 इंटू 6, इट मीन्स 60। इज इट इक्वल, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, नो इट इज नॉट इक्वल। ओके, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज कितनी हो रही है, 60, एंड राइट हैंड साइड की वैल्यूज कितनी हो रही है, 80। तो ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स इट इज नॉट ट्रू, फॉल्स। ओके, ये ट्रू फॉल्स यस नो इस तरह करके ये सम्स आते हैं, आपको बताना है ये बैलेंस है कि नहीं। ओके, या आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू। आपको जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरह से आंसर लिखिएगा। अगेन इसमें वही बैलेंसिंग करना है, इधर 5 है, राइट हैंड साइड 5 है, लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग टेक द LHS। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड a = 1 + 4, क्या है, a + 4, it means 5, it means equal to, it is true, yes or true। okay, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, जस्ट लाइक इंटीजर्स के जैसे। इसमें यहाँ इक्वल टू की साइन नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू की साइन है। तो जो लिटरल है उसे एक तरफ रख लेंगे और जो न्यूमेरिकल है उसे अदर साइड भेज देंगे। तो इसके लिए यहाँ प्लस है, तो ये इधर आने से, इस तरफ आने से माइनस हो जाएगी। ये सब चीज़ ध्यान पे रखिएगा आप लोग। इस तरफ प्लस है तो इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगी, इस तरफ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, अगर हम 15 को इधर लाते तो -15 हो जाएगा, अगर 9 को मैं इधर ले गई तो -9 हो गया।
Okay, now the value of x is 6. Clear? नेक्स्ट और भी सम्स, मैं इसमें ज़्यादा सम्स इसलिए बता रही हूँ कि इसमें जैसे जैसे आप सम्स करेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगी. ओके, अगेन y इक्वल टू -9 इक्वल टू 3. y ये -9 है तो इसको इक्वल टू के इस तरफ भेजेंगे, इस तरफ सेंड करेंगे तो ये -9 से +9 हो जाएगी. 3 + 9. ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 12. नेक्स्ट वन मोर सम्स. अब देखिए ये नीचे है, इसे हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं. एक तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो मैं यहाँ पर फर्स्ट कर रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे इस तरह से. इसके नीचे बेस में कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम है, तो p एक तरफ लिटरल साइड रखेंगे, एक तरफ न्यूमेरिकल साइड रखेंगे. ओके, तो p इंटू 1 p इक्वल टू -8 इंटू 3 -3 8 जा 24. वैल्यू ऑफ p इक्वल टू -24. सेकेंड मैथड. ओके, अब हम लोग सेकेंड मैथड की तरफ चलते हैं. p/3 इक्वल टू -8. इसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे नीचे में 3 है तो हम बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 3 ऐसे कर सकते हैं. बोथ साइड बाय 3. ओके, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 3, इट मीन्स 3 इंटू 3 इक्वल टू -8 इंटू 3. तो ये 3 कट गया. p इक्वल टू 8 3 जा 24 -24. ओके, हम लोग दो मेथड फॉलो कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड दिस रूल इज आल्सो. इसमें हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना है या क्या चीज़ से डिवाइड करना है. ओके, नेक्स्ट वन मोर सम्स. देखिए ब्रैकेट ओपन करने के लिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन एज्यूम करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे. 3x -3 2 is 6 इक्वल टू 12. ओके, अब जो लिटरल है उसे इस तरफ रखेंगे, जो न्यूमेरिकल है उसे अदर साइड भेज देंगे. तो 3x इक्वल टू 12. ये -6 है, -6 को इस तरफ भेजेंगे तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, साइन जस्ट अपोजिट, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा. तो ये माइनस है तो यहाँ +6 हो गया. ओके, 3x इक्वल टू 18. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये 3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा. तो इसमें भी अब अगेन या तो आप डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं या लिख सकते हैं बोथ साइड डिवाइडेड बाय 3. ओके, और या तो फिर मैं जो ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये 3 है, ये इक्वल टू है, इसको इस तरफ हम लोग ये डिवीज़न हो जाएगा. इसका रूल ही है, ये इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई इधर आएगा तो ये डिवीज़न हो जाएगा. आप लोगों ने फ्रैक्शन में सीखा होगा, फ्रैक्शन जब आप लोगों ने किया है तो उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है. ये मल्टीप्लाई यहाँ पर आने से ये डिवीज़न हो जाएगा. 18/3 3 6 18. देन x इक्वल टू 6. और सेकेंड मेथड यहाँ पर मैं और एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आप लोग की सुविधा के लिए. 3x इक्वल टू 18. इसके आगे क्या करना है, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बोथ साइड डिवाइडेड बाय 3. ओके, ये हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ, क्योंकि हमको इसको सिर्फ x रखना है. तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ x हो जाएगा. 3x डिवाइड बाय 3, 18 डिवाइड बाय 3. ओके,
3 3 कट गया तो x इक्वल टू 3 6 ओके 18। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोनों मेथड। चलिए कुछ सम्स और। ये चैप्टर बहुत छोटे से है, आप लोगों का बस इंट्रोडक्शन है, आगे और भी चैप्टर है जो आपको अलजेब्रा जब करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जब भी अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे तो लाइनर इक्वेशन उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल चैप्टर्स है। ओके, अब इसको कैसे करेंगे देखिए, हम आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया है और मल्टीप्लाइड बोथ साइड। अब इसमें क्या चीज़ से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। देखिए ये नीचे 3 है तो हमें ये नीचे से फ्रैक्शन के नीचे से 3 हटाना है, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 3। चलिए बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं। बोथ साइड, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, जो भी हम करेंगे वो स्टेटमेंट ही मेंशन करना। बोथ साइड बाय 3। ओके, जब 2x प्लस 5 3 इंटू 3 इक्वल टू 7 इंटू 3, ये 3 3 कट गया तो क्या बचा 2x प्लस 5 इक्वल टू 7 3 ज़ा 21। नेक्स्ट, अब ये प्लस है 2x इक्वल टू 21 प्लस यहाँ आ गया माइनस 2x इक्वल टू 21 माइनस 5 16। नाउ x 16/2, ये यहाँ पर आएगा डिवीजन देगा, ये यहाँ आने से डिवीजन हो जाएगा। ओके, या बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, या यहाँ पर सेकेंड लिख सकते हैं बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2। ओके, 2 8 जा 16, इट मीन्स x इक्वल टू 8। ओके, लास्ट वन। अब आपके लिए ये चैप्टर पूरा क्लियर है, मैंने सारे इसमें से इम्पोर्टेंट सम्स आप लोग को बता दिया है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए एक लास्ट सम्स, इसमें y की वैल्यू निकालना है। y बोथ साइड डिवाइडेड बाय 9 कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई है इसे यहाँ भेज सकते हैं। ओके, इसे मैंने यहाँ डिवीजन पे भेजा है, -135/9। y इक्वल टू 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, माइनस का साइन होगा, 9 से डिवाइड करके देख लीजिए। मैं यहाँ रफ वर्क कर देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। 9 1 जा 9, ओके 4, 9 5 जा 45। मैंने रफ वर्क भी दिखा दिया, तो क्या हो गया -15। y इक्वल टू -15। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी दिमाग का यूज़ करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आता है, और ये चैप्टर जब आप अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, बाय बाय बच्चों। और सीरीज़ को कंटिन्यू और भी सारे चैप्टर्स की सीरीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ओके, बाय बाय।